Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये वीडियो हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साहब की रिक्वेस्ट पर टाइगर किंग कैप्सूल के बारे में। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी हमारे यूट्यूब चैनल पर कि उनको टाइगर किंग कैप्सूल के बारे में बताया जाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो टाइगर किंग कैप्सूल हैं ये बेसिकली हैं क्या, है ना। इनके अंदर खास खास कंटेंट कौन से शामिल हैं, इसी तरीके से किस कंपनी का है ये, किस पैथी का है, किस पद्धति का है ये, है ना। इसी तरीके से इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फायदे मिलने वाले हैं, ये किस किस डिजीज में अगर मेडिकल की कुछ कंडीशन आपके अंदर है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी डोजेस क्या हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टाइगर किंग कैप्सूल हैं ये बेसिकली हैं क्या। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है ना। अमृत वेदा फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेद की, अमृत वेदा। तो उनका ये पेटेंट ड्रग है टाइगर किंग कैप्सूल, है ना। इसके खास इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो बहुत खास खास इंग्रेडिएंट है हम वो बता देते हैं आपको। इसके अंदर असगंध शामिल है, जिसे हम लोग अश्वगंधा कहते हैं आयुर्वेद में, और असगंध के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। सफेद मूसली का इसमें इस्तेमाल किया गया है, सतावर और इलायची इसमें शामिल की गई है, और इसमें जो है शिलाजीत का भी इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ खास कंटेंट हैं, कुछ इंग्रेडिएंट हैं, सिंगल ड्रग हैं कि कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो खास बेनिफिट है, एक तरह से ये आप इसको समझ लीजिए कि सप्लीमेंट है ना, हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छे मल्टीविटामिन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो सेक्सुअल डिजायर है उसको इनहेंस करने का काम करेगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपका जो है वो उसको ठीक करेगा। इसी तरीके से ये काम क्या करेगा कि आपका जो सेक्सुअल स्टैमिना और एनर्जी है उसको बढ़ाने का काम करेगा। जिन लोगों में सुस्ती, काहली और थकान बहुत ज्यादा रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, लो एनर्जी रहती है उनके अंदर, लो स्टेमिना रहता है, लो लिबिडो रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता उनको, है ना, वाइफ से भी मिलने का मन नहीं करता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो फिर वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो है सही से इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपके अंदर जो विटैलिटी है, विगर है, स्टेमिना जो है आपका वो इंक्रीज होगा। आपके आपके अंदर जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो एनर्जेटिक रहेंगे आप इसके इस्तेमाल करने से। ये इस तरह के बेनिफिट्स इससे आपको देखने को मिलेंगे अगर इसको सही से आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बात हो गई कि टाइगर किंग कैप्सूल जो है बेसिकली इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं और कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइगर किंग कैप्सूल बेसिकली ये है क्या, किस पद्धति का है ये चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की हैं। बाकी मेरे ओपिनियन के बारे में अगर हम बात करें कि क्या करना चाहिए आपको, तो मेरे हिसाब से बेहतर ये है कि अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर जो भी परेशानी है जिसकी वजह से आप ये चाहते हैं कि ये इस्तेमाल करें, आप टाइगर किंग कैप्सूल इस्तेमाल करें। भाई आपको कोई परेशानी है तभी तो आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तभी आप इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में आपको जानना है। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप मेडिकल फील्ड से हैं और हमने इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है तो आप इसके बारे में पूरी तरीके से जान गए हैं, ऐसा भी हरगिज नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही इजी होता तो हर कोई आज डॉक्टर होता, है ना। इतना इजी नहीं है ये सारी चीजें समझना। ये एक जनरल ओवर दे दिया जाता है आपको कि इस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं, इस तरीके से ये है। जरूरी नहीं है कि ये सारे बेनिफिट्स आपके अंदर फौरन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब लॉस हो गई है आपकी, आप जो है बिल्कुल वीक हो चुके हैं और ये टाइगर किंग कैप्सूल आप एक दो खाएंगे और बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि अगर आपको इस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी है, तो बेहतर हमेशा आपके लिए यही है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए। फिर वो जो आपके अंदर आपसे हिस्ट्री बेसिकली जो होती है ना, आपसे जो पूछा जाता है, आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिजीज की नौयत कैटेगरी जानने के लिए
कि आपका जो मर्ज है बेसिकली वो मर्ज है क्या, क्या है मर्ज बेसिकली, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो एक सिम्टम लेकर के आते हैं डॉक्टर साहब के पास, है ना, एक कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, डॉक्टर साहब पिछले कई सालों से मुझे ऐसा हो रहा है कि इरेक्शन जो है बहुत हार्ड नहीं हो रहा है, बहुत बहुत हार्ड नहीं हो रहा है और वो टिक नहीं रहा है। इस तरह की कंप्लेंट लेकर के आते हैं आप डॉक्टर के पास आते हैं, यही तो कंप्लेंट लेकर आते हैं। कुछ लोग ये लेकर के आएंगे कि डॉक्टर साहब जो है चिपचिपा पानी निकलता रहता है, या फिर जो है प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज का इशू आ गया है ना, नाइटफॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप लेकर के आते हैं। अब इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है कि ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके अंदर आ रहे हैं, ये जो परेशानियां आपको हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों हो रही हैं, इसके पीछे असल सबब क्या है, इसके पीछे का असल कोज क्या है, वो जानना, और फिर उसको जानने के बाद प्रॉपर वे में इस डिजीज की डायग्नोसिस बनाना कि मुझे ये मर्ज है, ये कंफर्म हो गया और इसके पीछे के ये इतने सारे कॉज शामिल हो गए हैं, अब जा करके आपकी असल डिजीज का पता चल पाया, है ना। तो वो कैसे हो पाया, क्योंकि आप डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से मशवरा किया, डॉक्टर साहब ने आपकी बातें जानी, आपके बारे में पूछा, आपने बताया, तब जाकर के इतना सब कुछ पता चल पाता है। उसके बाद असल काम डॉक्टर का ही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर अब क्या करते हैं कि उस डिजीज की नौइयत, उस डिजीज की कैटेगरी को जानते हुए उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाते हैं, उसका उसूल इलाज मुरतब किया जाता है कि अब ये उसूल इस पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, फिर ये फॉलो करना है, इस तरीके से हमें इसका इलाज करना है। तो यहाँ पर क्या है कि अब प्रॉपर वे में एक तरह से सिस्टमिक ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये इस तरह की जो डिजीजेस हैं आपकी, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और ये डिजीजेस बिल्कुल क्योर हो जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी आप गुजार पाएंगे। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर साहब से प्लीज मिलिए, डॉक्टर साहब से। कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई शर्म की बात नहीं है। जिस तरीके से दूसरी बीमारियां किसी शख्स के अंदर हो जाती हैं, इसी तरीके से ये बीमारियां भी किसी भी शख्स के अंदर हो जाती हैं। और आजकल लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से, लाइफस्टाइल के अच्छा ना होने की वजह से, अच्छा खाने पीने, अच्छा जो है खाना पीना ना होने की वजह से, उल्टी सीधी डाइट की वजह से जो है बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। अगर आपको इस तरह के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए और उनसे मशवरा करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों को फॉलो करेंगे और सही से आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।